कहा करूं उसे मान लिया करो, और अगर न मान सको तो फिर हवाला मेरे पास आके दे दिया करो। हुआ ये है कि कृष्ण जी महाराज, उनके अकवाल का मजमुआ मौजूद है, जमा किया गया अकवाल का मजमुआ है। अच्छा, कृष्ण जी महाराज, मैं तुझे बहुत लिबरल इंसान हूं और हर कौम के बड़े की इज्जत करने का आदमी हूं, इसलिए इतने एहतराम से नाम ले रहा हूं। अच्छा, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वो नबी थे, मेरे पास कोई दलील नहीं है कि वो नबी नहीं थे। ठीक है ना? तो जब दलील नहीं है तो भाई कौम का सरबराह है, उसका इज्जत से नाम लेना चाहिए। तो अब यकीन करो कि तुम अगर उनकी सीरत देखोगे तो बड़ी रंगीन सीरत है। नौजवान दोस्तों को तो दिलचस्पी होगी, वो पढ़ रहे हैं कृष्ण जी महाराज की सीरत, और जब उनकी तबलीगात देखोगे तो बड़ी सख्त है, बड़ी खुरदुरी है। कुछ समझ में आया? रोक रहा हूं, संजीदा वस्तु है ना आज, तो रोक रहा हूं। मैंने क्या कहा? कृष्ण जी की सीरत में गोपियां हैं, कृष्ण जी की तालीमात में तौहीद है। तो या सीरत बदल गई या तालीमात बदल गई। समझ गए भाई? समझे नहीं समझे? बड़ी एहतियात से मिंबर के तकाज़ों के मुताबिक लफ्जों को मुंतखब करके तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा भाई, तो कृष्ण महाराज या सीरत बदल गई, किसी ने तारीफ कर दी, या तालीमात बदल दी, किसी ने तारीफ कर दी। तो यही तो इम्कान है ना। अच्छा भाई, गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध की लाइफ हिस्ट्री पढ़ो और महात्मा गौतम बुद्ध की तालीमात पढ़ो, या तालीमात गलत है, ये लाइफ हिस्ट्री गलत है। अच्छा भाई छोड़ो, ये तो उन लोगों की बात हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम, जाओ मूसा अलैहिस्सलाम की सवाने उमरी पढ़ो और मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात पढ़ो। दोनों में इतना तजाद है कि या तौरात गलत है या मूसा की सीरत गलत है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छा, ईसा अलैहिस्सलाम नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जानते हो उनकी लाइफ हिस्ट्री में क्या है? शराब का तज़किरा है, तवायफ से अपने सर में तेल लगवाने का तज़किरा है। अपनी आंख से देख के बता रहा हूं, ठीक है ना? और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है? नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तकवा इख्तियार करो, हराम चीजों से बचो, यही सब कुछ है ना, यही सब कुछ है। तो तालीमात, तालीम अलग, सीरत अलग। तो अब जिसको जैसा मौका मिला उम्मतों में, कहीं तालीम बदल दे, कहीं सीरत बदल दे। भाई इंसान अगर ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के तालीमात देखे तो जाहिर है अल्लाह की तरफ से आए बेहतरीन तालीमात, और अगर लाइफ हिस्ट्री देखे तो अजीब किस्म की है। तो यही तो सोचा जाएगा कि या सीरत बदल गई या तालीम बदल गई। भाई तवज्जो है, या किताब में तालीम हो गई तौरात और इंजील में, और या सीरत में तालीम हो गई। तो खतरा तो दोनों जगह था। जिसको जहां मौका मिल गया, किसी ने तालीम बदल दी, किताब बदल दी, किसी ने सीरत बदल दी। ठीक है ना? अब मेरा नबी आया, अल्लाह की किताब लेके आया और अपनी सुन्नत देके जा रहा है। तो खतरा तो है, खतरा तो है कि किताब को ही बदला जाएगा और मेरे नबी की सुन्नत को ही बदला जाएगा। तो मालिक होगा क्या? उम्मतें यही करती रही कि नबी की किताब में मौका मिला उसे बदल दिया, नबी की सीरत में मौका मिला उसे बदल दिया। अब तूने आखिरी नबी भेजा और आखिरी किताब भेजी, माने अब ऊपर का मिजाज बदलेंगे, या किताब बदलेगी या नबी की सुन्नत बदलेगी, और मुमकिन है कि दोनों बदल दे। का मत घबराओ, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लाहिफ़िज़ून, मत घबराओ, हमने कुरान को नाज़िल किया है
और हम उस कुरान की हिफाजत करेंगे। कुरान को कोई बदल नहीं सकेगा, तो मालिक तेरा कुरान तो बदला नहीं जाएगा। अब रसूल की सुन्नत का क्या होगा? काम मत घबराओ, एक भेजूंगा सुन्नत बनाने के लिए और 12 भेजूंगा सुन्नत बचाने के लिए। एक आएगा सुन्नत बनाने के लिए, 12 आएंगे सुन्नत बचाने के लिए। अब मैं रिलेट हो गया पिछली तकरीरों से इस मकाम पर। अब है ना तो सुन्नत के बचाने वाले, और वही मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हैं। तो कुछ याद है, मैंने अपने रसूल के लिए एक आयत पढ़ी थी जिसमें तौरात और इंजील का जिक्र था। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फी तौरात वल इंजील। ये नबी वो है कि क़यामत तक इसका तज़किरा तौरात और इंजील में मिलता रहेगा, लोग पाते रहेंगे, तौरात में भी इंजील में भी। तो अब जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथी हो, क्या उनका तज़किरा नहीं होगा? सूरह फतह सुनो, सूरह फतह, अब डॉक्यूमेंटेशन कर रहा हूँ, 48वां सूरा, उस सूरह की आखिरी आयत और कुरान मजीद की तवील तरीन आयतों में शामिल है, बहुत लंबी आयत है। उसका इब्तिदाई टुकड़ा सुनाऊंगा बस। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलहुम फित तौरात व मसलहुम फिल इंजील। तो तर्जुमा पूछोगे ना, तर्जुमा सुन लो, आराम आराम से सुन लो। और आज तो मेरा बहुत ही कम तुम्हें रहमत देने का इरादा है और बहुत ज़्यादा वाक़ई आज गुफ्तगू करना भी नहीं चाह रहा हूँ, सीना भी साथ नहीं दे रहा है। तो अब सच बात तो ये है कि लानत की जिद है रहमत और रहमत की जिद है लानत, ठीक है ना? ये अपोजिट हैं दोनों, अरबी ज़बान में जाके देख लेना। तो जहाँ रहमतुल लिल आलमीन का तज़किरा हो रहा हो और रहमत वालों का तज़किरा हो रहा हो, वहाँ लानत वालों के तज़किरे की ज़रूरत क्या महसूस हो रही? है भाई, आदमी को तो पॉजिटिव होना चाहिए भाई। अपना आदमी सामने रखो और कहो कि